कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसके अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का आज 13वां क्लास है और ये रिमाइंडर थ्योरम का आज 5वां पार्ट होगा। इससे पहले 4 पार्ट ले चुके हैं, जिसके अंतर्गत अभी टोसेंट मेथड के बारे में आप लोग को बता दें। इसका 2 लेक्चर आपको पहले दे चुके हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। जो पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 3 पार्ट 4 देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आज का क्लास आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसी चीज़ का प्रयोग आज के क्लास में तो आप विशेष रूप से करने वाले हैं। और कैट के सवालों में किस प्रकार से टोसेंट मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं, उस तरह के सवाल को हम आज देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को सही ढंग से कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। आज का एक क्लास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, जो आप हमसे देखें वो प्रश्न आप पहले भी कहीं देखे होंगे, उसका सॉल्यूशन भी आप पहले पाए होंगे, लेकिन हम वो रास्ता आपको आज बताने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे, किसी बुक में देखे होंगे, बना होगा, लेकिन वो तरीका सीखिए। उसी क्वेश्चन को एग्जाम के प्रश्न है तो कैसे एग्जाम में हम शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं, उस चीज़ को सीखना आपकी सबसे जिम्मेदारी है। प्रश्न बनना कोई बड़ी बात नहीं, प्रश्न आपको तो बुक में मिल जाएगा, जो हम बता रहे हैं मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको यहाँ ये सीखना है कि उस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रश्न को विदिन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बैक लेक्चर क्लास 4 में आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिए थे बनाने के लिए। कुछ बच्चे तो उत्तर दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, तो इसका उत्तर पहले आपको बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 7 से भाग करना है। सबसे पहले 7 से क्या किसमें भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। इसमें देखिए रिमाइंडर कितने का होगा, 7 8 56, 4 से रिमाइंडर 2 का हो गया। और क्या बोले, पावर में हमेशा टोसेंट से भाग करते हैं। 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 का टोसेंट होगा 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितने का हो गया, 1 का हो गया प्लस। देखिए यहाँ अब 6002 में 7 से भाग करेंगे, ऑटोमेटिक ये अधिक है तो रिमाइंडर एक अधिक रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा। करने की इच्छा कर लीजिए। 7 56 बच गया 7, 7 35 बच गया 5, 7 49, 9 3 12, रिमाइंडर कितने का आया, 3 का आया। और पावर में हमेशा टोसेंट से भाग करते हैं। पावर में हमेशा जिससे भाग करना है उसके टोसेंट से भाग करते हैं। 7 का टोसेंट 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 बटा कितना हो गया, 7 हो गया 2 प्लस 3 3 9 बटा 7, 9 2 11, 11 बटा 7। इस प्रकार से आप कह सकते हैं रिमाइंडर कितने का हो गया, तो रिमाइंडर 4 हो गया। बन गया होगा आप लोगों से, कुछ बच्चे उत्तर भी दिए थे, तो बहुत अच्छा सवाल था। टोसेंट मेथड का प्रयोग हम इस प्रकार के प्रश्न में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, 32 में पावर, अभी तक 2 ही पावर देख रहे थे, अब क्या है संख्या था उसमें पावर होता था, क्या है पावर 3 बार गया। हो सकता है ये पावर आपको अनंत बार गया हो, फिर 32 में पावर 32 अनंत बार गया हो, तो याद रखना है अगर ये पावर अनंत बार भी है ना, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं करता है। आपका जो मेन कंपोनेंट है, जो उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है, मतलब जहां से उत्तर हमें निकलता है, वो केवल हमें नीचे से 3 संख्या ही उत्तर के लिए पर्याप्त है। ऊपर वाला हमें क्या रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो केवल आपको डराने के लिए हाथी के 2 दांत, जो दिखाने के अलग खाने के अलग, ये केवल दिखाने का इतना लंबा चौड़ा, खाने के प्रयोग में केवल इसी का प्रयोग होता है। इसको आप लोग ख्याल में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार का आता है, पावर मैक्सिमम देता नहीं है, आपको ये देखना है, इससे आपको कहीं कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें सॉल्व करना है 32 में पावर 32 में आपको 7 से भाग करना है। कैसे किया जाए, तो देखिए एक तरीका 2 है जो आप लोग कहीं पढ़े होंगे, पहले उसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद आपको वो तरीका बताएंगे जिसके जो आप हमारे तरीका के द्वारा वो कम से कम समय में सॉल्व कर दीजिएगा। आपको बाहियात काम करने का आवश्यकता नहीं होगी। पहले कॉन्सेप्ट, पहले जो जनरली होता है उसको आप लोग समझिए प्रोसेस क्या है, बाद में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, जो मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है यहाँ पे, मेरी बात समझिए। ये क्या है आपका 32 में पावर 32 बटा 7, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है आपको। 32 से पावर 32 बटा 7। देखिए अगर इसको हम पूरे को संख्या मान ले, कोई संख्या अगर n मान ले, तो क्या होगा 32 से पावर n, इसको कर सकते हैं समझने के इतना क्लियर लिख रहे हैं आप लोगों को। 32 से पावर n में कितना से भाग करना होगा हमें, 7 से। n में कितना से भाग करते हैं हम, 7 आपका क्या है, 7 के साथ एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, तो 7 का टोसेंट क्या होगा 6। इसका मतलब है इस n में हम कितना से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। वही काम कीजिएगा, 32 के पावर 32 में अगर हम 6 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही डालना है। इस पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये पता कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 6 5 30, रिमाइंडर 2 पे पावर 32 बटा 6। और आपको हम बैक क्लास में बताए हैं, जिनको याद हो, 2 पे पावर अगर इवन होता है और 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर 4 का होता है। 2 पे पावर ऑड हो, अगर उसको 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर आपका 2 का होता है। ये आपको पीछे क्लास में बताएं, जाके देख लीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब 2 पे पावर क्या इवन है, इट मींस यहाँ से आपको रिमाइंडर कितने का मिल गया,
रिमाइंडर 4 का हो गया। बस कुछ मत कीजिए, अब करना क्या है आपको यहाँ पे, बस इसमें क्या करना है, 32 पे पावर क्या करना है 4/7। समझने वाली बात, 32 पे पावर 4/7, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 7 में 32 से भाग करेंगे, 7 चौका 28 बच गया 4, 4 पे पावर 4/7। और 4 पे पावर 4 क्या होता है खुद बताइए आप हमें, 4 64, 64 चौका 256, मतलब इसको हम कह सकते हैं 256/7। इस प्रकार से रिमाइंडर देखिए कितना आया, 721 बच गया 4, 721 बच गया 4, 7 का 42, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। रिमाइंडर कितने का हो गया, 4 का हो गया। क्या किए पहले समझिएगा, पावर कुछ भी नहीं, उसका मतलब नहीं, केवल 3 संख्या में देखना है। 3 में देखें क्या करते हैं, पूरे को हम n मान लेते हैं। अगर पूरे को अगर हम n मान लिए, क्या बोले हैं, हमेशा पावर में किससे भाग करते हैं, टोसेंट से, संख्या के टोसेंट से। 7 का टोसेंट आपका 6 वाली संख्या इस n में 6 से भाग करेंगे। n का वैल्यू क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू आपका कितना है 32 से पावर 32, उसमें 6 से भाग किए, 6 से भाग करेंगे 2 पे पावर सम रहता है, रिमाइंडर क्या होता है 4 होता है। अगर रिमाइंडर 4 है, क्या करना है, इस संख्या को हटा देना, इस n का रिमाइंडर आपको 4 आया, 4 डाल दीजिए यहाँ पे। 7 में 32 से भाग करेंगे 4, 4 पे पावर 4 कितना होता है 256, तो 56 में आप 7 से भाग के रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा आपको परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है, यहाँ भी टोसेंट, यहाँ पर मानिए यहाँ टोसेंट लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, समय लंबा लगता है। अब वो तरीका आप सीखिए जिसके द्वारा आप विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। और उम्मीद है कि ऐसा मेथड कोई नहीं बताया होगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट मेथड बता रहे हैं, कैसा भी प्रश्न रहेगा सब में आपको बताएंगे, देखिए कैसे काम करता है, बहुत आसान सा रास्ता है। उत्तर याद रखिए कितना आया, उसका उत्तर 4 आया। आगे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है दूसरा, वो देखते हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए काम आपको पहले ही बताया कि 3 संख्याएं उत्तरदायी है इसके लिए। आप ध्यान दीजिए, ये तीसरा नंबर, ये तीसरा जो है नीचे जो तीसरा संख्या होगा, अगर वो लास्ट, इसको हम लास्ट पावर मानते हैं, इसको क्योंकि इससे मतलब नहीं है, लास्ट पावर ये लेना है क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है। यदि लास्ट पावर अगर इवन हुआ तो आप पावर 2 ले लीजिए, और अगर ऑड हुआ तो 1 ले लीजिए। इसको ख्याल रखिएगा, बहुत सारी बात याद रखते हैं ना, बहुत सारी बातें आपको भूलने नहीं देती है, बहुत सारी बात आपको जीने नहीं देती है, जो कोई भूल नहीं पाते। जब आप बहुत सारी बातों को नहीं भूल पाते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। पावर इवन मतलब 2, ऑड मतलब 1। इवन है लास्ट पावर तो 2 ले लीजिए, ऑड है तो 1 ले लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ ये क्या हो गया 32 पे पावर, 32 से पावर कितना हो गया 2/7। अब कुछ नहीं करना है, 32 का स्क्वायर आप जानते हैं, 7 से भाग कर देंगे, 7 का 88, रिमाइंडर कितने का हो गया 4 का, और 32 का स्क्वायर होता है आपका कितना 1024/7। कुछ नहीं करना है, 1024/7। 7 का टोसेंट कितना 6, अब 6 से भाग कर दीजिए, इसमें 6 से भाग करेंगे, 6 का 6 बच गया 4, 42, रिमाइंडर कितने का आ गया 4 का रिमाइंडर, 4 पे पावर 7 और 4 पे पावर 4 होता है 256, 256 में 7 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर आपका कितने का आ गया, रिमाइंडर आपका 4 का आ गया। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में कितना लंबा करना पड़ा, यहाँ कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, अगर ये पावर इवन है तो 2 लेना है, अगर ये ऑड है तो 1 लेना है। बस ये ध्यान रखिए, चूंकि इवन था 2 ले लिए, सॉल्व करके निकालिए, कम बस छोटा सा टाइप में निकल गया, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ यूनिक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 106 हो जाएगा। तो है 32 से पावर 32 में 9 से भाग करना, पॉपुलर प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको प्रायः देखने को मिला होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोले करने के लिए, पहले वो तरीका, उसके बाद आपको अपना तरीका देंगे, बस 2 क्वेश्चन तक, बाद में हम अपने तरीका से ही बताएंगे टोटल, ताकि प्रूफ आपको मिले कि हाँ ये मेथड क्या हम जो बता रहे हैं वो 100% है, कहीं भी यहाँ बन करके उपयोग कीजिए। इसको क्या मान लिए हमें, क्या बोले, इसको हम कर सकते हैं 32 पे पावर n/9। अब देखिए पावर में कितना से भाग करते हैं, टोसेंट से भाग करते हैं, तो सबसे पहले 9 का टोसेंट निकाल लिए, 3 का स्क्वायर, तो टोसेंट क्या बन जाएगा 9 गुना 3, 2/3। तरीका पीछे देख लीजिए कैसे निकालते हैं, पूरा पीछे क्लियर कर दिए, 3 क्या 9, 3 गुना 6, 6 टोसेंट हो गया। अब देखिए करना क्या होगा आपको, इसमें आपको करना क्या होगा, n का वैल्यू कितना है 32 से पावर 32, इसमें भाग कितना से करना है, टोसेंट 6 से भाग करेंगे। आप खुद बताइए, अगर 6 से भाग करते हैं ये क्या होगा 6 × 5 = 30, क्या बन गया यहाँ पे 2 पे पावर 32/6। अब ध्यान दिया 2 पे पावर 32 है, क्योंकि क्या है 2 पे पावर इवन है, रिमाइंडर पीछे बताएं 2 पे पावर इवन है आपका, इसका मतलब है कि 6 से भाग करने के बाद रिमाइंडर आपको हमेशा कितने का मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा आपको 4 का मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए 9 × 27 ये हो गया 5, 9 × 27 5 से पावर रिमाइंडर कितने का आया 4 का आया बटा 9। अब ध्यान दीजिए 5 पे पावर 4 25 625, ये कितना होता है 5 पे पावर 4 625 होता है। 625 में आप 9 से भाग कर दीजिए, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, शायद 4 आना चाहिए था, 9 से 9 के 72,
9 9 से 63, बच गया कितना आपका 8 हो गया आपका 8, 9 9 81, रिमाइंडर कितने का हो गया? रिमाइंडर 4 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। लेकिन देखिए यहाँ बहुत गंदा काम है, हर चीज़ हर जगह यही बताया जाता है हमको एग्जाम में कम से कम समय लाना है, कितना निकालने में। मान लेते यहाँ आपको चाहिए, यहाँ 2 आया तब ना, अगर यहाँ 2 छोड़ के कुछ और आया होता, अगर कुछ और मान लिया शॉर्ट में निकल गया, 2 पे पावर इवन ऑड के आधार पर निकल गया, अगर इवन ऑड का आधार ना निकल कर अगर कोई और संख्या होता तो फिर हमें टोशन पता करना होता, फिर उसको सॉल्व करना होता, लंबा समय लगता है, इसलिए आपको उससे बचिए। अब देखिए हम जो तरीका आपको बताएं उसको प्रयोग कीजिए, देखिए कैसे क्विक आंसर आता है। देखिए कैसे इसको क्या बताएं, अगर नीचे से तीसरा संख्या अगर आपका इवन हो तो क्या लेंगे, इसको 2 लेंगे। अब देखिए यार 32 पे पावर 32 का स्क्वायर बटा 9, 32 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1024, 32 पे पावर 10 भाई क्या लिखे 9 से 27, 9 से 27 रिमाइंडर 5 डाल दीजिए यहाँ पे। 5 पे पावर 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 बटा 9, ये ना होता है। अब 9 का परसेंट कितना आया 6 से भाग कर देंगे यहाँ पे, रिमाइंडर 4 का हो जाएगा। 5 पे पावर 4 बटा 9, 5 पे पावर 4 जो भी आया 625 बटा 9 निकाल दीजिए, रिमाइंडर कितने का आ गया, रिमाइंडर आपका 4 का आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी कि कभी भी ऐसा प्रश्न अगर मिले, अगर ऊपर में ये इवन है तो 2 कर दीजिए, ऑड है तो 1 कर लीजिए, और आसानी से विदिन 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी पढ़े होंगे इस तरह के प्रश्न को तो वही बताएगा जो बैक बताए आपको, वो नहीं करना, आप इस तरीके का प्रयोग कीजिए। हर क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम, बड़े से बड़े प्रश्न सब कैट के सवाल में आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है 13 पे पावर 22, 22 पे पावर 42 में आपको कितना से भाग करना है, 22 से पावर 42 में आपको 9 से भाग करना है, बस वही रास्ता। ये क्या हो गया आपका, ये आपका इवन है, कुछ मत कीजिए इसको। 13 हो गया आपका और ये 22 का 13 पे भाग दीजिए, 9 चार देगा, रिमाइंडर 4 पे पावर देखिए यहाँ, अगर ये इवन है तो पावर 2 लेंगे, क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर बटा 9, ये हो जाएगा 4 और ये 4 हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 बटा 9। और हम जानते हैं 9 का परसेंट क्या होता है, 9 का परसेंट 6 होता है, 9 का परसेंट 6 से भाग करेंगे, 6 हो जाएगा 27, रिमाइंडर 4, यहाँ भी संयोग से आपको 4 आया है, 4 पे पावर 4 बटा 9, 4 का 16 64 चौका 256, 256 में अगर हम 9 से भाग करते हैं तो देखिए रिमाइंडर यहाँ संयोग से कितने का आया 9 9 27, 9 18 7, 9 के 72, रिमाइंडर कितने का आया, यहाँ भी रिमाइंडर 4 का आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि कभी भी इस तरह का सवाल अगर रहे, ऊपर वाले को आप इवन कीजिए, इवन कर दीजिए, इवन अगर है तो 2, अगर ऑड है तो 1 कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उत्तर आपका क्विक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 25 से पावर 26 से पावर 27 में आपको 11 से भाग करना है। उसमें बड़ा आसान सा रास्ता है, 11 दूना 22, रिमाइंडर सबसे पहले देख लीजिए, रिमाइंडर कितने का आया 3 का आया, और क्या बोले लास्ट ये संख्या अगर इवन अगर ये ऑड है तो क्या लेने बोले हैं, बस 3 पे पावर 26 बटा 11, कुछ करना ही नहीं है। 11 का परसेंट क्या होगा 10 दूना 20, 3 पे पावर कितना हो गया 3 पे पावर 6 बटा 11, 3 पावर 6 का मतलब हो जाएगा 3 9 729 में आप 11 से भाग कर दीजिए, 11 से का 66 बस गया 6 और 11 से 66, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, बस ये ध्यान रखिए अगर ये ऑड है तो 1 लेना है, इवन है तो आपको 2 लेना है, बस 1 लिए तो कुछ करना ही नहीं है, बस कितना छोटा बन गया जो पीछे ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। बस ये 11 का परसेंट 10 से भाग करें, 10 दूना 20, 6 हो गया, 3 पावर 729 बटा कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। आप इसको चाहें तो बैक वाले कॉन्सेप्ट से बना लीजिए, देखिएगा वो रिमाइंडर वहाँ भी क्या आएगा आपका 3 का ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं 29 से पावर 67 पे पावर 25, 23 में आपको 25 से भाग करना है। बड़ा आसान सा सवाल है, ये आपका क्या है ऑड है तो रिमाइंडर क्या यहाँ पे क्या स्टेज का 1 ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 29, 25 का 25, 4 डाल दीजिए पहले यहाँ पे, 4 पे पावर कितना होगा 67, इस पे पावर थे वो तो 67 ही रह जाएगा केवल आपका 25। अब 25 का परसेंट क्या होता है हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो 62 कितने का बन जाएगा यहाँ पे बताइए, सिंपली निकाल देते हैं 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो 62 इसका कितने का बन जाएगा 62 बताइए यहाँ पे 25 इंटू 4 बटा 5, 500 का 20, 62 कितने का हो गया 20 का। अब 20 से भाग करेंगे, 20 दिया 60, इसका मतलब हो गया कि 4 पे पावर कितना 7 बटा 25, कुछ नहीं करना है आपको। अब आप जानते हैं 4 पे पावर 4 हो गया आपका कितना यहाँ पे
चार 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 पे पावर कुछ भी लेके देखिए, 2 4 दूना, अगर इसको कर दे 2 पे पावर कितना कर देते हैं 4 है ना। देखिए अपना ब्रेन का उपयोग कीजिए, 4 का ये तो आप स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 256 भी लगा लीजिएगा आप यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या परेशानी होगा तो 2 के फॉर्मूले आए, 2 7 दूना 2 पे पावर 14 बटा 25। और आप जानते हैं 2 पे पावर 14 मतलब इसको हम कह सकते हैं 2 पे पावर इलेमेंट्री कैलकुलेशन है, 2 पे पावर 10 गुना 2 पे पावर 4 बटा 25। और आप जानते हैं यहाँ पे इसको लिख दे यहाँ पे, तो 25 का जो टोसेंट आप निकाल लीजिएगा, 25 का टोसेंट लिख देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 25 गुना 4 बटा 5 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। नीचे जगह नहीं था इसलिए मिटा के यहाँ लिख दिए इसको। टोसेंट आपका कितने का हो गया 20 का हो गया। अब देखिए अब 2 पे पावर 10 इसका मान जानते हैं आप कितना होता है 1024। 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 बटा 25। 25 से भाग करेंगे यहाँ, रिमाइंडर कितना देगा -1 का, करना आसान हो गया, मतलब -16 बटा 25। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर कितने का हो गया 16 9 25। रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 9 का हो गया। देखिए कितना आसान है करना ये, बस ये देखिए बस एक और 2 लाए तुरंत आपको एक ही जैसा पहले पढ़े वैसा सवाल मिल गया आपको यहाँ पे। अब 4 पे पावर 7 का 4 या तो 25 का टोसेंट निकाल लिए और 4 को क्या के 2 के फॉर्मूले आए। हमको याद है 2 पे पावर 10, आप लोग को कम से कम 2 का पावर जो है 12 तक का कम से कम याद करना चाहिए, और 3 का पावर भी कम से कम 10 तक का, 2 3 4 10 तक जरूर याद रखिए, उसके बाद वाले को 5 तक भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, सब बताएंगे आप लोग को, अभी शुरुआत ही किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिमाइंडर कितने का आ गया, तो रिमाइंडर आपका 9 का आ गया। बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो आपको दिए हैं बहुत यूनिक है, बस इसको आप लोग ख्याल रखिए, हर सवाल को मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 13 पे पावर 22 पे पावर 47 में आपको 9 से भाग करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग से बन ही जाएगा, वीडियो को रोक करके बनाइए। देखिए ये क्या है आपका ऑड है, ये आपका ऑड जो ही है, तो क्या लेंगे इसके लिए 1 ले लेंगे। 9 4 13, 4 पे पावर क्या होगा डायरेक्ट 22 बटा 9, कुछ करना ही नहीं है। और 9 देखिए 9 का टोसेंट क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पे 9 का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा आपका, 9 का टोसेंट होगा आपका 6, नहीं पता है पीछे बताए भी थे ना। 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, उसका जो टोसेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 गुना 2 बटा 3, 3 गुना 6, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग दिए, यहाँ पे 6 गुना 18 4, 4 पे पावर कितना हो गया 4 पे पावर 4 बटा 9। इसका मतलब हो गया 4 पे पावर 4 अभी पर हैं 256, तो 56 बटा 9, रिमाइंडर आपका कितने का देगा 9 दूना 18 7 9 72, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब सवाल बनाने में कहीं आपत्ति नहीं आएगा। आप बस ध्यान रखना इवन या ऑड, अगर ऑड है तो 1 लेंगे, इवन रहे तो 2 लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अब ऐसे सवाल बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, बहुत सा सवाल है। 25 से पावर 25 में आपको 9 से भाग करना है। बस ये क्या है आपका ऑड है, तो क्या ले लेंगे, आंख बंद करके 1 ले लेंगे। अगर ये 1 लेंगे तो क्या होगा 25 पे पावर 25 बटा क्या हो जाएगा आपका 9, ये ना होगा 9 या 27, इसका मतलब 9 18 7 25, यहाँ क्या बच गया आपका 7। और देखिए पावर में टोसेंट से भाग, 9 का टोसेंट क्या होता है 6, पीछे बताएं 6 6 का 24 1 बटा 9, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया। बस देखिए कितना इतना बड़ा सवाल कितना जल्दी बन गया। अगर आप इसको ख्याल रखेंगे ना, गारंटी रखिए मैक्सिमम 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तरीका आप नहीं पढ़े होंगे, वो बैक जो है ना एन मानने वाला वो बेकार का तरीका है, एग्जाम में उसा नहीं लगाइए, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इसका प्रयोग कीजिए, आंसर क्विक 4 से 5 सेकंड के अंदर आएगा। क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, ऐसा तरीका आप लोग नहीं देखे होंगे, इसको आप लोग ख्याल में रखिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल अब पूरा सवाल आपको करवा देंगे, ऐसा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको बचने का सवाल ही नहीं उम्मीद होता है। ये क्या हो गया आपका ऑड, क्या लेंगे यहाँ पर 1, क्या लेगा 2 22 बच गया 3, 3 पे पावर कितना हो गया 3 पे पावर 26 बटा 11, कितना शॉर्ट बन गया क्योंकि ये ऑड है तो 1 लेंगे 26 पावर 26, 11 दूना 22 बच गया 3। अब क्या करना है, 11 का टोसेंट क्या होता है आपका, 11 का टोसेंट आपका कितना होता है बताइए, 11 का टोसेंट आपका प्राइम नंबर है 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, 3 पे पावर 6 बटा कितना हो गया 3 पावर 6, कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लीजिए, 3 4 9 27 दिया 81 81 दिया 243, लेना हो जाएगा आपका 3 4 27 4 और 3 का स्क्वायर 9, साइड में रख दीजिए, भाग देके देखिए कितना आ रहा है, 11 दूना 22 बच गया 2, 22 का 2 बच गया 2, 11 दूना 22, रिमाइंडर कितने का हो जाएगा आपका 11 दूना 22 बच गया 2 और 2 11 दूना 22 1 का हो गया 9 बटा 11, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया आपका, रिमाइंडर 9 का होगा। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा रास्ता था, आसान सा विकल्प था, आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। उम्मीद करके आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, ये ऑड है एक लिए, ये क्या हो गया 26 3 पे पावर 11 दूना 22 बच गया 3, 3 पे पावर 26 बटा 11, 11 का टोसेंट आपका 10, 10 दूना 20 बच गया 6, बात समझ रहे हैं ना 6। अब 11 से भाग करेंगे, 11 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 पे 3 9 3 पे पावर 5
3 पे पावर 5 जो होता है वो आपका क्या रिमाइंडर 1 का देता है। बस ये रिमाइंडर 1 गुना 9 बराबर कितना होगा, कितना आसान से निकल रहा है, बस इसको याद रखना है जो आपको बताएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, कितना सा सवाल है। अगर आप 35 से पावर 23 से पावर 23, सबसे पहले ये क्या आपका ऑड है, क्या ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, 16 गुना 32 रिमाइंडर 3 पे पावर कितना हो गया, तो इसको 1 लेंगे तो 1 कैसे आ जाएगा, 3 पे पावर 23 बटा 16, कितना आसानी से है। और आप जानते हैं तो से निकालिए तो पेन काम कर गया होगा आपका। 3 पे पावर 5 81 होता है, आपको रिमाइंडर वही मिल जाएगा। अगर 3 पे पावर 5 लेते हैं, 5 का 20 और 3 पे पावर 3 आपका रह गया बटा 16, यही ना होगा। अगर किसी को टोसेंट इच्छा हो निकालने का 16, देखिए अगर किसी का टोसेंट अगर 10 है, इसका मतलब उसका टोसेंट 5 भी हो सकता है, उसका टोसेंट आपका 2 भी, सारा फैक्टर उसका हो सकता है। ये कोई जो भी नहीं है कि टोसेंट बस ये बताता है कि मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, रिमाइंडर 1 का दे। अगर किसी का टोसेंट अगर आपको मान लेते हैं 12 का आ रहा है, तो हो सकता है उसमें पावर 6 में भी पावर आपको 1 मिल सकता है, 12 में तो 1 मिलेगा ही, मतलब 6 में भी मिल सकता है, 3 में भी मिल सकता है, इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब कितने पावर 5 81 होता है, 81 पे पावर 4 गुना 3 किया 9 बटा 16, कितना हो गया, ध्यान दीजिए 9 बटा 16, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 9 का, रिमाइंडर आपका 9 का हो गया। अगर आप टोसेंट का प्रयोग करते हैं, 16 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 4, ये हो जाएगा आपका 16 गुना 1 बटा 2 बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। बस आप 8 ले लीजिए, 8 गुना 16, 8 या 24 मतलब 7 हो जाएगा। इसका मतलब अगर टोसेंट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कितना होगा, और करके बता देते हैं। 3 पे पावर कितना होगा 7 बटा 16, और हम जानते हैं 3 पे पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर कर देते हैं बटा 16, 3 पे पावर 5 81 16 85 1 गुना 9, 1 गुना 9 बटा 16 बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 16। इसका मतलब हम कह सकते हैं 9 बटा 16, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 9 बटा 16, इसका मतलब कह सकते हैं रिमाइंडर कितने का हो गया, तो 9 का हो गया। बस पावर 1 ही तो खोजना है। टोसेंट का मतलब ये है कि आपको रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। अगर आपको पहले जन्म में अगर आपको 1 दिख रहा है तो उसी का प्रयोग कीजिए ना, कहाँ टोसेंट लगाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो टोसेंट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 ये आपका 35 से पावर 24 पावर 26 में आपको 16 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा, ये आपका रेट वर्ग है। हमें बताइएगा कि क्या इसका उत्तर आएगा। सॉल्व करने के बाद विद इन 5 सेकंड में आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। 35 पावर 24 पावर 26 में अगर हम 16 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर 32 से पावर 33 से पावर 34 में 11 से भाग देकर रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको दिमाग में आपको आया होगा तरीका काय लगाना, उससे आसान तो आपको दिख रहा है यहाँ। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, दिखता वैसा ही है लेकिन शॉर्ट भी बन जाता है। देखिए 11 दिया 33, रिमाइंडर कितना हो गया -1 क्या बोले थे, इवन पे पावर ऑड पे पावर कुछ भी रहे वो हमेशा क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो -1 पे पावर आपका क्या बनेगा, ऑड। इस बात में शॉर्ट कुछ लगाइए। 33 से पावर 34, 33 आपका ऑड है, ऑड पे पावर कुछ भी बैक क्लास याद कीजिए ऑड होता है, नहीं तो पता रखिएगा इवन पे पावर कुछ भी इवन, ऑड पे पावर कुछ भी ऑड। ये ऑड पे पावर कुछ भी ऑड ही बनेगा, और यहाँ -1 पे पावर कुछ भी। और ये भी पता होगा कि -1 पे पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव होता है, और माइनस पे पावर अगर आपका ऑड है तो निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा। -1/11 रिमाइंडर कितने का हो गया। कभी कभी क्या होता है, सवाल दिखता है आपको इसी प्रकार का, क्योंकि शॉर्ट लगाइए आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल अच्छा है, 11 पे पावर 32, 32 पावर 34। अब ध्यान दीजिए, सवाल तो ऐसा लग रहा है, ऐसा मत लगाइए। सबसे पहले देखिए क्या यही कुछ हो रहा है, अगर यहाँ कुछ हो जाए तो बात ही खत्म है कि नहीं है। 11 दिया 33 -1। अब देखिए इवन पे पावर है, इवन पे पावर कुछ भी क्या बनेगा आपका इवन। इसका मतलब -1 पे पावर इवन बटा 11, और -1 इवन पे रहेगा तो प्लस 1/11 रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 1 का हो गया। कुछ नहीं है, सवाल दिख रहा है इस प्रकार करके। अगर यही कुछ हो रहा है प्लस से क्या माइनस, अगर यहीं पे आ जाए तो आपको आगे उस दिमाग लगाना ही नहीं है, आप उत्तर क्या करेंगे, तुरंत निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कितना आसान सा है। 9 पावर 11 22 33 44 कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 55 66 कुछ भी कर दे। तो आपको तो पहले ही बताएं कि अगर इसके बाद 3 के बाद हमें कोई जरूरत ही नहीं है, और यहाँ तो भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बताइए, कितना -1 पे पावर। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ऑड है, और ऑड पे पावर कुछ भी रहेगा वो हमेशा क्या देगा, आपको ऑड ही देगा। मतलब -1 पे पावर ऑड बटा 5 बराबर कितना होगा, -1/5। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। ध्यान रखना है, एकदम आसान तरीका आपको बताएं। अगर यहीं पे प्लस माइनस होता तो बात ही खत्म, कट गया रिमाइंडर 0 हो जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर ये नहीं कट रहा है, अगर
कोई और टर्म आ रहा है तो पीछे बताएं, तब केवल 3 पावर का हमें यूज होता है, 3 संख्या तक का, उसके आगे वाला केवल हाथी का दांत है तो दिखाने के काम आता है, खाने के कोई काम नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 11 पे पावर 5 से पावर 10 से पावर 24 क्या फर्क पड़ता है, 4 से भाग करना है इसमें, 4 तिया 12 रिमाइंडर माइनस से के पावर इवेन पे पावर कुछ भी बाइस इवेन है ना, सम संख्या है तो आपको इवेन देगा, ये क्या बन जाएगा आपका इवेन बटा 4 मतलब 1/4, इसका मतलब रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 1 का हो गया। अगर यही कोई और होता तो रिमाइंडर आपका 3 का होता। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान विकल्प है कि नहीं है। पीछे वाला क्वेश्चन तो था लेवल का, अभी सभी सवाल दिखता है उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट दिमाग फास्ट लगा देते हैं तो हम बच जाएंगे, तो हमारा क्या होगा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 6 के 36 दिखता रहा उस प्रकार से, क्या यही कुछ हो रहा है 6 के 36 2 हो गया। और देखिए यहाँ ऑड है, ऑड पे पावर कुछ भी क्या होगा, ऑड होगा, मतलब 2 पे पावर क्या मिलेगा आपको, हर हाल में ऑड मिलेगा। अब 6 से भाग करना है, और पीछे ही तो बताए हैं 2 पे पावर अगर इवेन रहे और 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर आपका 4 का होता है, नहीं दिख रहा है यहाँ, 2 पे पावर अगर इवेन हो और 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर 4 का होता है। 2 पे पावर अगर ऑड हो 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर आपका कितने का होता है, 2 का। बैक क्लास में बताएं प्रूफ करके भी आप लोगों को, 2 पे पावर ऑड, दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2 का। अगर वही ऑड होता है यहाँ पे, अगर आपका 2 होता, कोई इवेंट नंबर होता तो रिमाइंडर आपका 4 का होता। इसको ख्याल रखेंगे, बस सारे कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, है कि नहीं है। क्वेश्चन आप देखे होंगे पहले, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए किस प्रकार से बनाएंगे कि क्वेश्चन हमारा खुद बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पे पावर 17 का 18 19 में आपको 8 से भाग करना है। अब यहाँ भी तो वही बात है, परेशान होना है नहीं, तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, बस यूँ ही आपको दे दी 8 गुना 16 भाग लग गया ना पूरा का पूरा, 8 गुना 16 रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, 0 पे पावर कुछ भी 8, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अगर पूरा का पूरा भाग लग गया 8 गुना 16 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 ना हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा भाग लग ही गया तो बचने का सवाल कहाँ है। जैसे मान लीजिए 16 और गुना 16 अगर आप 8 से भाग करें, 8 से पूरा का पूरा भाग लग गया ना, रिमाइंडर 0, तो 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना, 0 हो गया है, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर 0 का हो गया। कुछ बचा ही नहीं आप, समझ गए। कभी कभी ऐसा भी सवाल देगा जो पूरा का पूरा कट रहा, आप परेशान हो रहे हो, है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का सवाल समझ में आ रहा होगा। तो पहला काम ये करना है, यहाँ देखिए कुछ 1 -1 2 प्रकार का कुछ अगर आ रहा है, अगर आ रहा है इस पर दिमाग मत दे, अगर नहीं आ रहा है कुछ सवाल बड़ा है वो तो पीछे आपको उतना बता ही दिए, उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पे पावर 6 नंबर तक गया है, 10 से भाग करना है। अब यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें यहाँ पे 10 से क्या होगा नहीं होगा, दिमाग लगाइए ही नहीं। अगर आप यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं 6 पे पावर 6 अनंत तक, बोले 3 वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो समय बर्बाद होगा। अगर आपके पास समय हो तो बैठ के देखिएगा कि आपका उत्तर जो बता रहे वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ जो चीज़ पीछे बताए हैं आप लोगों को, यूनिट की कहानी बताए हैं, है कि नहीं। अगर हम 15 में याद कीजिए 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितने का देगा, 5 का। 17 में अगर हम 10 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितने का देगा, 7 का। 195 में अगर हम 10 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितने का देगा, 5 का। मतलब क्या, अगर किसी संख्या में 10 से भाग करते हैं तो जो उस संख्या का इकाई अंक होता है वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। 15 में इकाई अंक 5 था, 10 से भाग के रिमाइंडर 5, 7 था रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर 7, 5 था रिमाइंडर 5। बात समझ रहे हैं। किसी संख्या में अगर 10 से भाग करेंगे जो संख्या का इकाई अंक है उसका रिमाइंडर होता है। मतलब क्या, अगर हमें इसका इकाई अंक पता चल जाए तो वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और आप जानते हैं कि 6 पे पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट जाके पढ़ लीजिएगा, पीछे यूनिट डिजिट आपको 0 से हीरो लेवल तक का पूरा कंसेप्ट करवाएं 3 क्लास में। जो नहीं पढ़े यूनिट डिजिट जाके पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 शुरुआत वहीं से की, सॉरी पार्ट 1 नहीं, शायद चौथा या 5वां क्लास होगा, देख लीजिएगा जाकर के, पूरा यूनिट डिजिट करवा चुके हैं, प्री से लेके मेस लेवल तक का, है कि नहीं है, देख लीजिएगा। 6 पे पावर कुछ भी यूनिट क्या होता है, 6। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे संख्या कुछ भी होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 6। इसमें 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आंख बंद करके बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 6। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर कुछ भी रहता है 6 पे पावर कुछ भी इकाई अंक 6 और 10 से भाग करना हो तो इकाई अंक है वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है 122 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 497 तक है। उस टाइप के और भी सवाल है वो आपको बताएंगे अपडेट लेवल में जब आएंगे तो वहाँ बताएंगे आप लोग को, यहाँ समझिए।
फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट आपको आज का दिए है ना उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, उससे बेटर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। विदिन 4 से 5 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आप लोग पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये तरीका आप नहीं देखे होंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 97 तक गया, इसमें हमें 5 से भाग करना है। आपको फैक्टोरियल की कहानी तो यूनिट डिजिट में आपको बता चुके हैं क्या होता है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2, 3 का मतलब क्या होता है 6, 4 का मतलब क्या होता है 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब इसके बाद 5 ही ना होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। 4 के बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होगा आपका, उसके बाद आपको कुछ भी होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, मेरी बात समझ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, डॉट 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 फैक्टोरियल 497 तक का चले जाते हैं, ध्यान दीजिए। और 5 का मतलब क्या होगा, 24 25 120, अगर एक बार आया, अब इसका मतलब क्या होगा 120 गुना 6। अब देखिए, अब आगे जो भी होगा वो 120 के मल्टीपल में ही आएगा। देखिए 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1, 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2 का, 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर 5 से 1 का होगा, 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर प्लस में 4 या माइनस में हम 1 ले लेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के। अब देखिए इसमें भाग करेंगे रिमाइंडर 0, इसमें भाग करेंगे 5 होगा 20, यहाँ भी क्या होगा 5 या 5 गुना 10 24 25 120, यहाँ भी रिमाइंडर 0। अब आगे जितना बार भी होगा सब में जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 का होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार दिए गए भाजक से भाग लग जाए फैक्टोरियल के टर्म में, उसके बाद जितना भी संख्या आगे लाख अरब करोड़ तक दिया हुआ रहेगा सारे का रिमाइंडर क्या होगा 0 का होगा। अब देखिए यहाँ प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, 2 1 3 3/5, इस प्रकार से रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ध्यान और रखना आपको, अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है, नीचे अगर कोई प्राइम नंबर है, ध्यान रखिए जो बता रहे हैं, दिमाग ज़्यादा कंफ्यूजन मत डालिएगा। अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है तो ऊपर में उतने प्राइम नंबर तक हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद का रिमाइंडर क्या होगा वहाँ से। जैसे मान लीजिए 7 होता तो हमको 7 से रिमाइंडर 0 मिलता, फैक्टोरियल 11 होता 11 से रिमाइंडर 0 मिलता, फैक्टोरियल 17 हो, अगर ये 17 होता तो फैक्टोरियल 17 से रिमाइंडर 0 मिलता, फैक्टोरियल अगर यहाँ 3 होता, अगर 3 से भाग करना होता 3 से तो फैक्टोरियल 3 से हमें रिमाइंडर क्या मिलता 0 मिलता। तो प्राइम नंबर में एक फायदा ये हो जाएगा आपको, जितना से भाग करना है अगर वो प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल उतने फैक्टोरियल से जाके हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर 0 का मिलेगा। क्यों, वो आभास संख्या है, उससे पहले तो कहीं मिलता ही नहीं है, पहली बार तो वहीं जाके मिलेगा, तो वहीं जाके पहली बार कटेगा तो रिमाइंडर 0 का देगा, उससे पहले वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल 1 2 3 4 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 99 तक गया हुआ है, आपको इसमें 7 से 99 रहे 9 लाख अरब करोड़ कहीं तक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 से भाग करना है। जब 7 से भाग कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया 7 तो आपको प्राइम नंबर है, मतलब जहाँ हमको फैक्टोरियल 7 से पहले जो ही हमको फैक्टोरियल 7 मिल गया उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब हमें 6 तक का रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 7 से रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर नहीं मतलब सॉल्व करके ये आपका 6 का होगा, ये आपका 24 का होगा, ये 120 का होगा, ये आपका 720 का होगा। बच्चे बात है 720। आगे तो फैक्टोरियल 7 नहीं समझ पाए, आगे आपका क्या मिलेगा फैक्टोरियल 7 जो ही फैक्टोरियल 7 है 7 7 कर जाएगा, रिमाइंडर 0 का होगा। बस करिए क्या भाग दीजिए, 1 का 1 2 7 का 7 कितना होगा -1, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 7 या 21 21 3 23 रिमाइंडर 3 का हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 का 7 बच गया 5 से 49 रिमाइंडर 1 का हो गया, 7 का 7 7 14 रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 6 का हो गया, बटा कितना हो गया 7। अब इसके बाद कुछ भी है सबका रिमाइंडर क्या होगा आपका, सबका रिमाइंडर 0 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ -1 + 1 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 2 11 1 6 3 9 2 11 1 12 12/7, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 5 का हो गया। रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 5 का। कुछ नहीं करना है, अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है तो ऊपर में उतने प्राइम नंबर से हमारा क्या होगा रिमाइंडर 0 मिलना। तो जब 7 है तो 7 से 0 मिलेगा, 11 होता तो 11 से 0 मिलता, 5 है तो 5 0 मिलेगा, 3 रहता तो 3 से 0 मिलेगा। ध्यान रखिएगा ताकि हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े, जितना तक दिया हुआ है प्राइम नंबर है तो उससे पहले वाले को निकाल लीजिए, साहब बाकी वाले को छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल 1 + 2 + 3 4 5 97 तक में 6 से भाग करना है, मतलब जो ही ऊपर में पहली बार हमें 6 मिल जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है जो एक बार आपको मिल जाता है वो बार बार मिलता है। फैक्टोरियल 3 में अगर 3 मिलेगा तो 4 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा। 6 का अगर पहली बार 6 कहाँ मिलेगी तो आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया 3 दूना 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 6 चौका 24। अब देखिए यहाँ एक बार 6 मिल गया, अब आगे जब भी होगा तो 6 हर में मिलना ही है। अब देखिए भाग करेंगे, यहाँ भी आपको 24 पर देखिए समझाने के लिए देते हैं, यहाँ पे 6 से भाग करेंगे 1, यहाँ भाग करेंगे 2, 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर, एक बार रिमाइंडर 0 दिया हर बार देगा 6 चौका 24 रिमाइंडर 0।
6 20 20 का 120 रिमाइंडर 0, हर हाल में क्या देगा आपको भी रिमाइंडर 0 देगा बटा 6, 2 1 कितना होगा, 2 1 3 बटा 6, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार नीचे वाला टर्म ऊपर मिल जाए समझ जाइए, उसके बाद हमेशा ही रिमाइंडर क्या होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 1 2 3 4 5 9 तक गया है, 8 से भाग करना, मतलब जब पहला बार 8 मिला काम वहीं खत्म। यहाँ तो आपका 1 का होगा, ये आपका 2 का होगा, ये आपका 6 का होगा, ये 24 का होगा, ये 24 5 120 का होगा, बढ़िए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे 1, 8 से भाग करेंगे 2, 8 से भाग करेंगे कितना होगा -2, 8 या 24, एक बार 0 मिल गया, अब हर बार मिलेगा, 8 1 8 4 पे 0 मिल रहा है, एक बार अगर 0 मिल जाए तो हर बार आपको 0 मिलेगा, +2 -2 खत्म हो जाएगा, 1/8, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 1, क्योंकि यहाँ प्लस लेंगे 6 हो जाता है, माइनस ले लिए, माइनस में 2, शुरू में पहला क्लास यही बताएं कि प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा आप कि प्लस हमेशा लेते हैं और माइनस भी लेते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने का, 6 लेते हैं तो जोड़ना पड़ता है और क्या होता। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग से बन ही जाएगा, बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो रोक करके। बस देखिए 15 से भाग करना, बस ये पता कीजिए पहली बार 15 कहाँ मिलता है, ध्यान दीजिए, तो आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया, 6 का 24 हो गया और 24 25 120 हो गया, पहला बार 15 यहाँ मिल गया, 15 120, अगर एक बार भाग लगा आगे हर बार लगेगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 9 5 14, ये हो जाएगा कितना, -6 हो जाएगा, 30 30 में जाकर कटेगा ना, -6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ कट गया, एक बार 0 हो गया, हर बार 0 बटा 15, ये खत्म हो जाएगा, प्लस से 2 1 3 3 बटा 15, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का क्लास जो लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज हम लोग देख रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो इसका होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें देखेंगे हम लोग कुछ विल्सन थ्योरम आते हैं जो फैक्टोरियल के टर्म में होते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, उसका प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी 2-3 पार्ट और जो भी आने वाला है, इसका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आने वाला है। जब ये आपका खत्म हो जाएगा तब आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे, उसके अंतर्गत बहुत बड़े सवाल आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो रिमाइंडर थ्योरम अभी आपका चल रहा है, 125 तक पढ़ चुके हैं, आपको हम बोले हैं 150, केवल रिमाइंडर थ्योरम का फंडामेंटल में 150 बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम का और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले अभी इसको सीखिए। सब मिला के हम जहाँ तक हमारा अपना आइडिया है कि आप 200 क्वेश्चन केवल रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ेंगे। और याद रखिए, कहीं भी आप देख रहे हो, किन्हीं का लेक्चर देख रहे हो, आप देखिए कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा देख रहे हैं तो पर डे देखिए, आपको इस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां आपको फिर रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का वीडियो बहुत आनंद आया होगा, पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा। तो अगर कुछ विषय सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग 1000 पहुंचा दीजिएगा ना, हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें लाइव क्लास बोले हैं तो लाइव क्लास आपका स्टार्ट करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब चीज़ करेंगे। पहले हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, अगर पूरा गया, आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, मैक्सिमम शेयर करते हैं तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तब फिर हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में, जो हम क्लास लेते हैं अपने क्लासरूम में, वो फिर आपका क्लास चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पूरे का पूरे वीडियो देखिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए।